तो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं ना फिजिक्स का एक सेशन। तो इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है गाइज। तो गाइज फर्स्ट हमको क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, रियोस्टेट इज यूज टू चेंज। तो रियोस्टेट हमको पता है एक डिवाइस रहता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे जो चैप्टर है हमारे पास। तो रियोस्टेट क्या चेंज करता है? करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को, पावर को। तो गाइज आपको ऑलरेडी पता होगा, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। ये बेसिकली चेंज किसको करता है? सर्किट के रेजिस्टेंस को। और सर्किट कैसे गाइज? देखो बेसिकली ना ऐसा डिवाइस होता है, कॉइल जैसी होती है ऐसे ऐसे करके। और यहाँ से ऐसे मतलब करके होता है। और ऊपर क्या होता है ना, एक स्लाइडर लगा होता है। स्लाइडर होता है। और इसको हम और भी क्या बोलते हैं? जॉकी बोलते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये होगा, अब आपने ऑलरेडी देखा ही होगा। हाँ, ठीक है, आपने ऑलरेडी लैब में देखा होगा इसे। तो इसको मूव करोगे आप इधर उधर, उससे रेजिस्टेंस कम और ज्यादा होती है। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस यानी कि ऑप्शन सी को अफेक्ट करता है। और इससे क्योंकि हमने वो भी पढ़ा है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। वैसे तो ओम्स लॉ क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो करंट भी उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट सेम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ये बात हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे V इक्वल टू आई आर रिलेटेड है, तो R इक्वल टू क्या हो गया? V बाय आई। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका करंट कम हो जाएगा। और करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इस तरीके से है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है कि द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, मतलब लेंथ को डबल किया गया है, ठीक है, किसी वायर की। उसका क्रॉस सेक्शन सेम रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं था। तो रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगा? तो गाइज यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला बेसिक का पता होगा। R इक्वल टू रो एल बाय ए, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जहाँ पे रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया हम पे। और रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट क्या होगी हम पे? ओम मीटर। और रेजिस्टेंस तो आपको पता है ओम में होगी, लेंथ मीटर में होगी, और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो अब हमको बोला हुआ है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था और लेंथ थोड़ी डबल कर दी, तो एल बिकम्स 2L। और नीचे ए वैसी है, तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ट्वाइस ऑफ रो एल बाय ए लिख सकते हो। तो आप देखोगे कि इनिशियल का क्या हो गया? डबल हो गया, तो यानी कि 2 टाइम्स हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है कि हाउस होल्ड सर्किट जो होता है, इस साइन का मतलब ना गाइस ऐसे समझ सकते हो कि इनके बीच में कुछ रिलेशन है। तो आपको इसका और यहाँ पे कोई ऐसी चीज रखनी है जिसके बीच कोई सेम रिलेशन स्टैब्लिश होगा। तो आपको पता ही होगा, रीजनिंग टाइप का सेटअप है ये। तो वो होगा। अब आपको बोला हाउस होल्ड सर्किट जो होता है वो पैरेलल में होता है, ठीक है, हमको पता है। जैसे आप घर की सारी चीजें, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये सब चीजें पैरेलल में लगाते हो। और आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पता होने चाहिए सीरीज पैरेलल के। तो फ्यूज वायर को किस तरीके से लगाया जाता है, सीरीज में या पैरेलल में, ये आपको सोचना है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज वायर को हम सीरीज में लगाते हैं सो दैट क्या हो। सबसे पहले तो गाइज इसका आपको समझना पड़ेगा इसका रोल क्या है। इसका रोल ये है कि घर में कभी भी करंट की वैल्यू अगर थोड़ी ज्यादा आ जाए तो ये फट से क्या हो जाए? जल जाए और टूट जाए, जिससे कि जो करंट है वो अंदर अप्लायंसेस पे ना पहुंचे। वरना अप्लायंसेस फूक जाना या खराब हो सकते हैं, ठीक है, फ्यूज हो सकते हैं। तो अब उसके लिए आपको करना क्या रहेगा? आपको एक ऐसी वायर चाहिए जो छोटी सी हो, और इसका क्या हो? लो मेल्टिंग पॉइंट हो, और हाई रेजिस्टेंस हो इसकी। और इसकी जो थिकनेस हो, यानी कि थिन हो, मतलब मोटी ना हो, थिकनेस कम होगा। इस क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि देखो जितनी थिन वायर होगी, आपको पता होगा एक वायर अगर मैं ये बनाता हूँ और एक वायर मैं ये बनाता हूँ, तो किस में करंट इजिली जा पाएगा? क्योंकि देखो इसमें एरिया ज्यादा है, और आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाय ए। तो गाइज अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यानी कि ऐसा अगर, और अगर मैं रेजिस्टेंस कम कर दूंगा इस वायर की, तो करंट तो अंदर चला जाएगा घर में, तो फिर तो सब कुछ जला देगा वो। तो इसलिए ये सेटअप नहीं यूज होगा, ये वाला यूज होगा। क्योंकि अगर एरिया को मैं कम करना चाहूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो गाइज उसका भी आपको रोल बताना चाहिए, क्योंकि हमको हीटिंग के लिए फॉर्मुला है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो अब आप देखोगे करंट तो चलो जो है टाइम है, पर अगर आप आर की वैल्यू बढ़ा दोगे तो हीटिंग बढ़ जाएगी। और अगर हीटिंग बढ़ जाएगी तो जो ये पतली सी वायर है फट से जल जाएगी और टूट जाएगी। तो ये टूट गई तो सर्किट ब्रेक डाउन। और ऐसे ही तो होता था, एमसीबी नीचे गिर जाना, आपने देखा होगा। तो क्या होता था वो सब? तभी तो होता था। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वन यूजेस। तो काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हमें यहाँ पे याद करना पड़ेगा। ऑप्शन दिया हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब्स रूल, स्क्रू रूल। कौन सा रूल यूज करोगे इंड्यूस्ड करंट के लिए? तो देखो सारे के सारे गाइस ये रूल सही है ना, मतलब एग्जिस्ट ये सारे रूल करते हैं। अब आपको पता करना है कि इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या चीज यूज होती है। तो गाइस आप अच्छे से याद रखना, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट के लिए हम यूज करते हैं वो होता है हम पे फ्लेमिंग्स
ओ सॉरी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब इसके साथ में गाइस आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा एक्रोनिम टाइम और थोड़ा इन चीजों को अगर आपको प्रॉब्लम है याद करने में। तो पहले तो राइट हैंड रूल हम पे ये राइट हैंड हो गया है ना। अब हम कैसे बनाएंगे, इसमें ऐसे बनाएंगे, यानी कि तीनों की तीनों फिंगर्स क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर। अब गाइज यहाँ पे आप ना एक शॉर्टकट याद करना, मदर फादर चाइल्ड। ठीक है, जहां पे कि एम रिप्रेजेंट करेगा मोशन, फील्ड और करंट। अब ये कैसे हुआ गाइस, देखो, ये सपोज कोई कंडक्टर है जो मतलब किसी जिसमें इंड्यूस्ड करंट आने वाला है, तो उसका थंब से आप देखोगे, ठीक है, जो थंब है ये एम है, ये मदर फादर चाइल्ड, ठीक है। फोर फिंगर में आएगा फील्ड, और मिडल फिंगर में आएगा करंट, और थंब में आ जाएगा मोशन। तो आप जहां भी मोशन उसका हो रहा होगा वायर का, उस डायरेक्शन में थंब ले जाना। और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी ऑलरेडी इनिशियल सर्किट की, तो वो होगा। और करंट जिस डायरेक्शन में वहां पे इंड्यूस्ड हो रहा होगा, तो ये आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगा, ये वाला जो जनरेटेड करंट है उस वायर के अंदर, है ना। तो ये हो गया राइट हैंड रूल। अब यहीं पे अगर हम लेफ्ट हैंड रूल को भी थोड़ा सा समझें। अच्छा, एक शॉर्टकट और गाइस, क्योंकि राइट हैंड रूल है लेफ्ट हैंड रूल है, तो आपको कैसे याद करना है कि इंड्यूस्ड करंट के लिए ये वाला है। तो तो गाइस आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो यहाँ पे ना ये एक अच्छा तरीका है, देखो यहाँ पे किससे स्टार्टिंग होती है, मोशन से ना। यानी कि मोशन किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मदर से, क्योंकि मदर हम राइट हैंड रूल में यूज करेंगे। तो अब गाइस देखो, किसी को भी आप जब थम्स अप कहते हो, यानी कि आपने अच्छा काम किया, तो आप कौन से हाथ से थम्स अप बोलते हो, राइट हैंड से, राइट हैंड से बोलते हैं ना, नाइस वर्क नाइस वर्क। तो ये हो गया। तो अगर हमको हमें अपनी मदर को बोलना हो कि उन्होंने कैसा काम किया लाइफ टाइम, हमको इतना बड़ा बना के, इतना कुछ पढ़ा लिखा के, ये सब करके, तो हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड से बोलेंगे ना कि थम्स अप करके। तो मदर के लिए राइट थंब आ गया, तो अब आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मदर वाला जो एक्रोनिम है, मदर फादर चाइल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड करंट के लिए यूज होता है। तो ये बस आपको याद रखना है, और सीधा आपको हैंड याद आ जाएगा। और वैसे भी इस क्वेश्चन में अगर इतनी सी बात याद होती तो आप हैंड इजिली मार्क कर लेते। अब मूव करते हैं यहाँ पे पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। कलर हम यूज कर लेते हैं ये वाला। तो गाइज अब लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए रहेगा, बेसिकली यहाँ पे ये रहेगा जो फोर्स कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है, ये बेसिकली फोर्स रिलेटेड होता है, और ये था इंड्यूस्ड करंट रिलेटेड, है ना, आई, इंड्यूस्ड करंट। तो अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक्रोनिम है FBI, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट हैंड लेना है, फिर से आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाना है, तो ये हो जाएगा FBI। हमेशा थंब से स्टार्ट करते हैं, FBI वहां पे था मदर फादर चाइल्ड। तो ये हो गया फोर्स जो अप्लाई हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में और जिस डायरेक्शन में करंट है, इनको आप अप्लाई कर दो, तो दो डायरेक्शन आपको हमेशा पता होती है, तीसरी आपको निकालनी होती है। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे गाइस इसको रब कर देते हैं, अब बात करते हैं थंब रूल के बारे में। तो थंब रूल किस लिए होता है, थंब रूल गाइस बेसिकली क्या होता है, अगर आपको बी और आई के बीच में काम करना है, यानी कि आपको करंट की डायरेक्शन पता हो, तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो ये। तो थंब रूल क्या कहता है, जैसे गाइस ये थंब है मेरा, अगर मैं इसको सपोज एक वायर यहाँ से जा रही है और करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं उस डायरेक्शन में इसको रख दूंगा, और जो ये जो मेरा कर्ल बनेगा ना, कर्ल, तो ये कर्ल बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रही है उसके अराउंड। इस तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीजें आप इससे, अगर मैं डाउनवर्ड करूंगा तो ये कर्ल हो जाएगा, ये था। और ऐसी स्क्रू रूल में भी क्या होता है गाइज, इसमें क्या करते हो आप, यहाँ पे आप गाइज ये देखते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड सपोज ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप स्क्रू को वैसे रख के यहाँ पे टर्न करोगे, तो जिस डायरेक्शन में आप टर्न करोगे, तो एक डायरेक्शन ऐसी हो रही होगी जिस डायरेक्शन में, क्योंकि स्क्रू अंदर भी तो जाता है, बाहर भी निकलता है। तो गाइज ऐसे करने में अगर स्क्रू अंदर जा रहा है, तो वो नीचे वाली जो डायरेक्शन होगी वो करंट की होगी, अगर ऐसे करने में स्क्रू बाहर आ रहा है आपका, तो वो आपका जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा वो करंट का होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो आई होप आपको सारे रूल समझ आ गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट की क्या डायरेक्शन होती है, तो गाइस पहले तो हमको पता होना चाहिए, जो करंट हम पढ़ते हैं ना, वो दो तरीके के हैं हमारे पास। एक है कन्वेंशनल, और एक है इलेक्ट्रॉनिक। दो तरह के करंट है। कन्वेंशनल करंट करंट बेसिकली हम उसको मानते हैं फ्लो ऑफ, जो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट हम उसे मानते हैं जो होता है फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, या फिर आप नेगेटिव चार्जेस में ये भी समझ सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो अब गाइज होता क्या है ना, बेसिकली हम ये बोलते हैं
कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे ना, आपने ये सुना होगा, हम ये कन्वेंशन मान के चलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम किसको मानते हैं, करंट को। ये हमारी एक्चुअल स्टडी होती है जो हम करते हैं हमेशा, चाहे 10th हो चाहे 12th क्लास हो। तो बेसिकली आपने करा क्या, इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉनिक करंट था, इसमें कन्वेंशनल करंट था। इसका मतलब जो हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में 10th में 12th में या कहीं पे भी जो हम पढ़ते हैं, वो कौन सा करंट होता है गाइस, वो होता है हमारे पास कौन सा, कन्वेंशनल करंट। इसलिए हम कन्वेंशनल करंट को स्टडी करते हैं, ये आप याद रखना है ना। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को, तो इसी वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट जो है वो करंट जा रहा है। तो ये आपने रूल सुना ही होगा, तो ये इसके पीछे की बेसिकली स्टोरी है। तो आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये ऐसे है ना गाइस, बेसिकली सपोज आपने यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा दी है, तो आप बोलते हो ना यहाँ से आई निकला और यहाँ पे गया, तो वही तो हो रहा है ये बेसिकली। तो अगर करंट इस तरीके से जाए तो फ्लो ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स की भी डायरेक्शन वो पूछ सकते हैं, तो आप याद रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये भी हमें क्लियर हो गया यहाँ पे। तो गाइज यही क्वेश्चन है अभी तो आई होप आप भी यहाँ पे क्लियर कर पाए होंगे जो जो हमने डिस्कस किया, और कोई इशू नहीं हुआ होगा। बाकी ठीक है, दूसरे सेशन में मिलते हैं, ये था थर्ड यहाँ पे। ओके, थैंक यू।